कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कमाना या पैसा जो है अपने पास में आना वो हमें बड़ा आदमी बनाता है और पॉपुलर बनाता है। लेकिन पैसा आपके पास अगर है आज और आप कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। ईमानदारिता, आपका स्वाभिमान ही आपको सदियों तक लोग याद करेंगे। मरने के बाद में आपके पास में कुछ भी नहीं जाता है। इसलिए ईमानदारी से, जिसको हम लोग अरबी में हलाल रोजी कहते हैं, हलाल रोजी कमाने की कोशिश कीजिए। किसी को आपसे अगर दुख तकलीफ होता है तो उस पर क्षमा याचना कीजिए अनजाने में, और अपने जीवन में आगे बढ़िए। और सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि आप एक अच्छा इंसान बनिए, जो कि समाज के लिए एक एग्जाम्पल आप बने। आप चप्पल पहन करके चलेंगे, आपके पास में अच्छे कपड़े नहीं होंगे तो भी कुछ इंसान नहीं कहेगा, लेकिन आपके आइडियल को जरूर फॉलो अप करेगा। वही समाज को परिवर्तन करता है। पहले के लुम्बिनी और आज के लुम्बिनी में कितना फर्क बा? आप अब गूगल में सर्च करके आप देख लिया जाए कि पहले के माया देवी मंदिर, आज के माया देवी मंदिर में स्वरूप परिवर्तन हो गई। सबसे बड़ी बात, धारा 2013 संविधान के धारा 2013 खंड क में 15 साल के कौनो भी प्राचीन धार्मिक मंदिर के अथवा ढांचा के स्वरूप नाई परिवर्तन करे मिली, कई के लिखल बा, लेकिन कैले। आप लोग के स्वागत बा हमन के म्यूज मीडिया पॉडकास्ट यानी कि एमएमपी चैनल में। तो हमन के बीच आज गेस्ट बाटे एक सामाजिक अभियंता, समाज सेवी, साथ साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हमन के आज स्टूडियो में बाटे। तो उन्हीं के बारे में, उनके जर्नी के बारे में हमन के थोड़ा उनसे इंट्रोडक्शन से शुरुआत करल जी। साथ साथ लुम्बिनी में जोन बा हमन के लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, वहाँ के रिसेंटली जो घटना भइल बा वहाँ के भी बारे में हमन के वहाँ से बारे में डिस्कशन करल जी। तो चल जा शुरुआत करल जा। आप लोगन के हमन युवा साथी के गार्जियन, अभिभावक आदरणीय अकरामुद्दीन खान AKA अकरम खान जी, आपके स्वागत बा हमन की म्यूज मीडिया पॉडकास्ट में सर। सबके धन्यवाद, आपके मीडिया के भी धन्यवाद, और सब श्रोता के हमार जोन है नमस्ते। ऑलराइट सर, सो हमन की शुरुआत सर आपके थोड़ा जर्नी से शुरुआत कर लीजिए सर। आपके जोन बा, जैसे आप सामाजिक अभियंता होल जाला, आप एक समाज सेवी होल जाला, प्लस आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी होल जाला। तो शुरुआत आपके थोड़ा अर्ली लाइफ से शुरुआत कर लीजिए सर। आपकी शुरुआत मतलब सामाजिक कार्य से ही रखल जाए। तो शुरुआत कहाँ से भइल और यहाँ तक के थोड़ा अपन जर्नी बतावल जी सर। आप के सवाल जोन है बहुत जिन्युइन बा। देखा जाए कि हमन के पहली बात यह है कि गर्व के साथ कही जाए जाला कि हमन के जन्म ऐसे स्थान में भवा है जौन की गौतम बुद्ध जी जन्म लेहलें, और लुम्बिनी पूरे संसार के लिए पवित्र स्थल मान जाला। एकरे नाते यहाँ के जितना युवा लोग हैं जे लुम्बिनी में जन्मल, तेकर समझा जाए कि बहुत भाग्यशाली अपने आप के सबके समझे के चाहिए। दूसर बात, हमार घर जौन है यहीं परसा एक गांव बा जौन की लुम्बिनी में अवस्थित है। और जब लुम्बिनी विकास कोष के धारणा आयल तो हमरे पिताजी के नाम ओवैस मोहम्मद है। पहले से भी प्रधान जी के नाम से वो जाना जात रही। एरिया के सब लोग जानत रहे उन्हें। आज के करीब करीब 40-45 वर्ष पहले जब हमरे छोट रहली, तो जब लुम्बिनी के जब हमन के अधिग्रहण के समय आयल तो हमरे पिताजी भी बहुत सामाजिक और प्रधान रहबे कैलें। तो वन कहलें कि भाई अगर हमन के खेत बाड़ी सारा चीज जात बा और मुआवजा समझल जाए कि नाम भर के भी मिलत बा, तो हमरे बुद्ध जन्म के
जगह के मनई होखी, हमरे दे जानिला, हमरे ले ना जानिला। यप। चला दिहल जाए, यहाँ के विकास हो, यहाँ के जनता के विकास हो। वह हिसाब से सब लोग 1155 बीघा जमीन जौन है यहाँ के स्थानीय सब लोग देहलन। और पहली बात तो कि हमार आइडियल जौन है हमरे पिताजी होखे, वो समाज के अंदर में कौनो किस्म के धार्मिक सांस्कृतिक स्वभाव बनाए रख लें, सब लोग उन्हें मानत रहलें। वहीं से हम प्रेरित होई के अपने जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देख ली। जब हमन के घर से विस्थापित होकर रहल, तो हमरे दादी हमन के पकड़ के रोवे लगलीन हम्म, कि मतलब अब हमन के ई घर छूटत बा। लेकिन परिवार के ऐसन ऊ रहल कि ठीक बा, जौन ऊपर वाले के मर्जी होला वह होला, लेकिन त्याग में तो दुख और सुख और पीड़ा तो होवे करला। बिल्कुल यही बिल्कुल। के नाम जौन है त्याग होए। तो वहीं से हम बहुत कुछ सीख लिया अपने पिताजी से, और अपने जीवन में संघर्षरत होई के लुम्बिनी विकास कोष में भी हम छोटे पद पर, एक खरदार सुपरवाइजर के पद पर हम नौकरी कैली। और हमसे जब इंटरव्यू में पूछलें कि तपाईको एजुकेशन यति छ, हम्म, तपाईँ यो पदमा किन जागिर खान खोज्नुहुन्छ? अच्छा। तपाईले त अधिकृत लेभलको जागिर खोज्नु पर्ने हो, तर हामीसँग अहिले सुपरवाइजरको जागिर यहाँ छ। हामीले ओपन प्रतिस्पर्धाको हिसाबले हामीले यो राखेका छौँ। 2टा पद छ, 160 जना थिए, त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरेर आउनु पर्ने थियो। ओके। मैले यति जवाब दिएँ कि हम लुम्बिनी के जन्मल ये भूमि पे जन्मल होखी, और यही बुद्ध आदर्श में हम पढ़ाई कैली आपन। यही माया देवी मंदिर के पीपल के तरह अपन अध्ययन अध्यापन खत्म कैली। हमार ऐसन कोनो उद्देश्य ना बा कि हम छोटा या बड़ा पद के लिए नहीं, हम सिर्फ लुम्बिनी में बैठ के आपन योगदान और सेवा करे चाहे थे। हमें जौन जिम्मेदारी दिया जाए ओका हम ईमानदारी पूर्वक पूर्ण रूप से हम करबे। 4 साल तक हम खरदार पद में जागीर कैली, सुपरविजन कैली। जौन आज म्यूजियम लाइब्रेरी ई बाय एका प्रोजेक्ट कैली, और ईमानदारी से पूर्वक हमरे ओका प्रोजेक्ट के पूरा कैली। ओके। ओकरे बाद में फिर हम सोचली कि कुछ करे के चाहिए या कुछ सीखे के चाहिए। कुछ सीखे के लिए कुछ बाहरे जाके पड़ी। तब हम आपन गंतव्य जौन है सऊदी अरब चुनली। ओके। और हमन के घर में हमरे जौन माता जी रहलिन, तो औरो ऑफर रहा कोरिया जाए के, यूरोप के तरफ जाए के, हाँ आपन रहल। लेकिन कहलिन कि चाहे जितना पैबा, चाहे थोड़े कमैबा, चाहे ढेर कमैबा, कम से कम सऊदी अरब में तू जा। एक धार्मिक हमन के मुस्लिम के सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मक्का मदीना होखे। ओके। वो कहलिन कि एक ठो अच्छा इंसान बन के आ बेटा। पैसा तो जिंदगी में बहुत कमाइल जाला, हम्म, लेकिन हमन के पैसा के ख्वाहिश नहीं बा। तू जा ऊपर वाला के नाम लेके एक अच्छा वंशी इंसान बन के आवा। यह सबसे बड़ा जौन है हमरे लिए उपलब्धि रही। एक माँ के लिए, एक बाप के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। तो वहाँ की जर्नी में जो है बहुत कुछ देखा गया, उतार चढ़ाव देखा गया। और ओकरे बाद में सऊदी आरामको एक जौन है मल्टीनेशनल कंपनी कहल जाए कि बैकबोन कहल जाए सऊदी अरब के, हम्म, ओहमे हमें मौका मिलल एज ए HSC सुपरवाइजर के लिए। तो
वहाँ से बहुत कुछ सीखली। और कंप्यूटर में भी समझल जाए कि पहले बाजी वह लॉन्च भइल रहा कि WIN बिन डोस फॉर्म में मारल जाए, तब ओकरे बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस हम्म, वगैरह, तब के हम टाइम बताओ ताटी। तो वहीं हम कंप्यूटर के भी नॉलेज ले ली। अच्छा। और HSC हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट के ऑफिसर रहली। 2-3 साल काम करे के बाद में, एक्सपीरियंस हो के बाद में, फिर अच्छा अच्छा ऑफर हमें आवे लागल। फिर वहीं से सीखली हम, HSC मैनेजर तक पहुंचली, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट मैनेजर तक। और ऊपर वाले की कृपा से ओहमे इतना बरकत भइल कि बहुत अच्छा अच्छा सैलरी के ऑफर आइल। वहाँ से हम आपन रिजाइन दई के ज़्यादा दिन तक रहली। रिजाइन दई के यहाँ अइली कि मतलब कुछ अपने समाज के लिए इतना दिन तो नौकरी कैली, तो थोड़ा सा अपने जगह के लिए कुछ करे के पड़ल। हम्म, तब हमरे वहाँ आइल कि ये तो गंतव्य जोन है टूरिस्ट के है लुम्बिनी में, तो होटल के लिए जोन है अपान संघर्ष कैली, बनौली, होटल बनौली अपने ही जगह में। 20-25 आदमी तक का एम्प्लॉयमेंट देली। और ये कोरोना काल से हमन के थोड़ा सा स्थिति बहुत खराब हो गई। कोरोना काल से काहे से, जब बनौली 4 महीना के बाद में कोरोना आ गई, अच्छा। तब वो अबहिन तक जैसे तैसे कई के चलावल जाता है। यहीं लुम्बिनी के मट्टी में आपन जौन है जीवन समाज के सेवा कई के भी बितावल जाए। अब बाहरे काहे जाइल जाई। यहाँ के सबसे बड़ी हम समस्या देखली कि लुम्बिनी के अंदर में जितना भी बाहर से टूरिस्ट आवत आते, या जितना लुम्बिनी एक ठू नेपाल के हमरे देश के सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थल होखे, जौन की दुनिया के संसार के बौद्ध धर्मावलंबी एक बार लुम्बिनी में अपने जीवन में पहुंचे चाहते हैं। जैसे मुस्लिम में एक बार जौन है मक्का मक्का मदीना मदीना। हज के लिए, उम्रा के लिए जाए चाहते हैं, वही तरीके से है। और फिर सबसे बड़ा बात यह है कि माया देवी जो महामाया हैं, उनकी माता जी, उनका मंदिर है। हिंदू सनातनी धर्म के हिसाब से उनको देवी सरह आज से नहीं सदियों से पूजा जा रहा है। तो वहाँ धर्म के प्रति धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र होए के नाते एकर संरक्षण बहुत जरूरी बा, हमरे दिल में आई। के। तब हमन के लुम्बिनी बचाओ महाअभियान खड़ा कई के यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के धर्म संस्कृति के लिए काम कइल जाता है। भ्रष्टाचार, विसंगति जौन लुम्बिनी में बा, वो खत्म होए, वह हमार जीवन का लक्ष्य बा। और लुम्बिनी के आध्यात्मिक, बुद्धमय और संसार से आवे वाले जितने भी हैं, लुम्बिनी में तो संसार से आवे वाले क्रिश्चियन भी बाटे, मुस्लिम भी बाटे। लुम्बिनी के देखे के लिए लुम्बिनी है का, ओकरे लिए जानकारी ले के लिए भी सब धर्मावलंबी आवत हटे। और पूजा ओके। पाठ हर एक चीज, सब चीज वही तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से होए, यह हमार चाहना है। और हम चाहता थे कि यहाँ के जनता समृद्ध, सुखी और गौरव से, फखर से कह सकें कि हम लुम्बिनी के होखी। और लुम्बिनी के मर्यादा ऊपर होए, हम्म, संसार में सबसे उच्च स्थान में होए, यह हमार चाहना है। अब ओके एहमा सर। निरंतर हमरे लागा हन
अब आपके बताई थे कि सबसे जरूरी बात है कि यहाँ की जनता, यहाँ के जनता स्वाभिमान से सर उठाए के जी सके। यह हमार दिली ख्वाहिश है। ऑलराइट सर, आपके इंट्रोडक्शन निके दुनबा इंस्पिरेशन का एक पल आज के जन बाटे युवा लोग बाटे जरूर आपके जन पॉडकास्ट जन बस सुनी है जरूर कुछ न कुछ 100 में से 10 अथवा 5 भी हो जाए इंस्पायर, तो बहुत बढ़िया भाई पॉडकास्ट के थ्रू। तो सर जैसे आपके जो लाइफ में जो उतार चढ़ाव से लेके आप सऊदी भी गवल गए नहीं, आपके जो एक्सपीरियंस वही एक्सपीरियंस के जो आधार लेके हम जो एक ठो आपके सवाल करे खोजत बाटी हम। तो जैसे आपके प्रोस्पेक्टिव में, जैसे आपके ओपिनियन में ई जीवन मतलब एक परिभाषा जैसे आप सबके का होला कि सबके परिभाषा जीवन के परिभाषा प्रोस्पेक्टिव चेंज रहा, जैसे हमार प्रोस्पेक्टिव दूसर बा, आपके प्रोस्पेक्टिव दूसर बा नहीं, अलग अलग आदमी के प्रोस्पेक्टिव का होला, अलग अलग ओपिनियन रहा लाइफ के बारे में। तो जैसे आपके जो इतने जिन एक्सपीरियंस बा आपके लाइफ के प्रति, एक आपके लाइफ के सिंपल भाषा में परिभाषा आप दे सकल दे तो थोड़ा इमें बतावल जी, थोड़ा आपके टेक का आवे में जीवन के बारे में। देखा जाए, जब तक जीवन के लिए जीवन हमेशा एक संघर्ष है और उस संघर्ष में कभी भी आपके जीवन में उतार और चढ़ाव आता है। बिल्कुल। मेरा इतना ही कहना है सब लोगों से, सब श्रोता लोगों से कि जीवन के अंदर में अगर आप कभी किसी अपने जीवन में दुख कष्ट और फेलियर का सामना जिस समय आया, उस समय उसको आप कभी भी निगेटिव ना लिया जाए। Yep. उसे आपके जीवन के एक्सपीरियंस, जौन जीवन में एक्सपीरियंस मिली आपके, वह समझा जाए कि आपके सक्सेस के बाटो होए, रास्ता होए। और जहां तक ये है कि अपने जीवन में एक चीज का ख्याल रखिए कि कभी भी अपना ईमानदारिता मत छोड़िए। ईमानदार व्यक्ति हमेशा जो है स्वाभिमान से जीता है और स्वाभिमान से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। रह गया बात कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसा कमाना या पैसा जो है अपने पास में आना, वो हमें बड़ा आदमी बनाता है और पॉपुलर बनाता है। लेकिन पैसा आपके पास अगर है आज और आप कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। ईमानदारिता, आपका स्वाभिमान ही आपको सदियों तक लोग याद करेंगे। मरने के बाद में आपके पास में कुछ भी नहीं जाता है। इसलिए ईमानदारी से, जिसको हम लोग अरबी में हलाल रोजी कहते हैं, हलाल रोजी कमाने की कोशिश कीजिए। किसी को आपसे अगर दुख तकलीफ होता है तो उस पर क्षमा याचना कीजिए अनजाने में, और अपने जीवन में आगे बढ़िए। और सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि आप एक अच्छा इंसान बनिए, जो कि समाज के लिए एक एग्जाम्पल आप बने। आप चप्पल पहन करके चलेंगे, आपके पास में अच्छे कपड़े नहीं होंगे, तो भी कुछ इंसान नहीं कहेगा, लेकिन आपके आइडियल को जरूर फॉलो अप करेगा। वही समाज को परिवर्तन करता है। सही समाज की जितनी भी चीजें हैं, वो सब लोग आपको वाच करते हैं। आप आइडियल उसका बनिए और ईमानदारिता से काम कीजिए, आपके साथ में जमाना खड़ा रहेगा। बिल्कुल सही कहल गेल कि तो आपके जन परिभाषा रहा लाइफ के निके ने एकदम डिटेल प्रोसेस में बतावल गेल। जरूर इसे युवा लोग मन के जन साथी लोग बाटे जरूर इंस्पायर हुए हैं आपके जन लाइफ के परिभाषा बतावल गेल। अब चल जाए थोड़ा से हम अब लुम्बिनी की तरफ जन बा रुख करब। तो जैसे
ऐसे आप तो छोटे से ही अभी तक जितना आपके जर्नी बा लुम्बिनी के बढ़त देखल गइल नहीं, कितना कितना डेवलपमेंट भइल। तो पहिले के लुम्बिनी और आज के लुम्बिनी में कितना फ़र्क बा? रिगार्डलेस कि अभी थोड़ा के समय में हमन के जोन रिसेंटली जोन घटना चलत बा ओके थोड़ा साइड में रखल जा, प्लस कोविड के भी थोड़ा साइड रखल जा। तो पहिले के जोन बा लुम्बिनी में आज के लुम्बिनी में कितना डिफरेंस मतलब अभिन बा? रिगार्डलेस अब जोन बा रिसेंटली जोन घटना भइल बा ओके थोड़ा साइड में रख के और कोरोना के भी थोड़ा साइड में रख के ओमे थोड़ा से आपके टेक ओमे का बा थोड़ा से बतावल जाई सर? पहले के लुम्बिनी इतना हंसी खुशी लोग किसान थे, अपनी जीवन को यापन करे के लिए किसानी एक स्रोत रहा, लेकिन सब लोग खुश रहते थे। अच्छा। जब से लुम्बिनी विकास कोष का अधिग्रहण भइल हुँ, और लोग विस्थापित भइले। अच्छा। विस्थापित होक बाद में कहिन कि अभी तो सरकार के दायित्व हुई गए और 2032 साल में जौन कोड भइल रहा मुआवजा के, अच्छा। ओकरे बाद में 2042 में दई गई। और जैसे आपके एक ठो उदाहरण के रूप में बताई कि कच्चे यहाँ पक्के बिगहा चलला, हुँ, अगर 6,000 रुपया बिगहा पक्के यहाँ का मुआवजा पइलें, लेकिन हमार मन कहत है कि जितना भी विस्थापित कई भइलें, कहूँ जाके जमीन अगर खरीद लें तो 12,000 रुपया बिगहा पइलें। अच्छा। तो एकर मतलब आधा संपत्ति तो वहीं कम हुई गई। हुँ, किसानन के तो जमीने हो धन संपत्ति। ओकरे बाद में यहाँ के डेवलप के लिए बहुत सारा काम आगे बढ़ैलें, जबकि बहुत बड़े जो है मास्टर प्लान के विज्ञ मिस्टर केंजो टांगे यहाँ के प्लान बनौलें। मास्टर प्लान जेके कहा जाला, लुम्बिनी के मास्टर प्लान। वह हिसाब से तो कामे नहीं भइल। अच्छा। काहे से कि जौन मास्टर प्लान में बा, सब बिचौलिया हुँ, ऊपर से भेजल गईल मनई पार्टी के, राजा के पाला में रहल लोक दर्शन वज्राचार्य रहलें। अच्छा। वो कहलें कि हम जौन है समझौता करित है कि यहाँ के थोड़ा सा हो बाद में एक परिवार एक रोजगार के समझौता कैलें, अच्छा। लेकिन वो लागू नाई भइल। आपके बताओ ताटी कि एक छोटा घरेलू उद्योग खोले के लिए लुम्बिनी विकास कोष से परमिशन ले पड़त है, पूरब और पश्चिम 15 किलोमीटर। अच्छा। 15 किलोमीटर में आप उद्योग नाई लगा सकल जाला। हुँ, कुछ भट्ठा-वट्ठा बाटे, जौन बहुत पहले से चलत रहल, उहे अच्छा। बाटे। अब नया उद्योग के लिए आपके परमिशन नाई मिली। तो आप अच्छा। ये बतावा जाए कि एक ठो घरेलू उद्योग भी नाई खोल सकी है मनई, हुँ, तो इनके रोजगार के लिए, इनके स्थानीय के उत्थान के लिए आखिर में प्लान का बा? नहीं सही कहल गेल। कैसे सस्टेन होई? हुँ, दूसर बात कि यहाँ लुम्बिनी के अंदर में मंत्रालय से नियुक्त होत बाटे उच्च पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष लगायत सब पार्टी के मन नहीं होखे। अच्छा। आपके बताई अभिन लुम्बिनी के माया देवी जोन सेक्रेट गार्डन कहल जाला, हुँ, हुँ, वहाँ के मास्टर प्लान में छोइले न बा। अच्छा। लेकिन आप अब गूगल में सर्च करके आप देख लिहल जाई हुँ, हुँ, कि पहले के माया देवी अच्छा। मंदिर आज के माया देवी मंदिर में स्वरूप परिवर्तन हो गई। अच्छा। सबसे बड़ी बात, धारा 2013 संविधान के धारा 2013 खंड क ख ग में 15 साल के
कौनो भी प्राचीन धार्मिक मंदिर के अथवा ढांचा के स्वरूप नाई परिवर्तन करे के मिली, कई के लिखल बा, लेकिन कैले अच्छा। यहाँ के 47 ठू मूर्ति जौन उत्खनन में मिलल रहल, हम्म, उहू के अभिलेख बा, लेकिन मिलत नाई बा। 34 ठू मिलल बा और बाकी नाई मिलल बा। बेच खा लेने की का कैले। रह गए कंस्ट्रक्शन के जहां तक बात बा, बिनमावली में जौन लुम्बिनी विकास कोष के बिनमावली बा, ओके परे रख देले बाटे। जेकरे जौन मन करत है तौन बनाओ तटे। लुम्बिनी बचाओ महाअभियान से हमरे आरटीआई फाइल कई के मांगल गईल कि जितना ड्राइंग बा आप हमन के ओकर कॉपी दिहल जाए। जितना गुम्बा बनल बाटे, गुम्बा के अंदर में धर्मशाला के नाम पर होटल संचालन होत बा। ई तो शायद अमेरिका तक भी व्यापक होई। लेकिन काहे बनल अनाधिकृत संरचना, यहू बड़ा लंबी कहानी बा। जैसे कि लुम्बिनी के व्यापारीकरण कई देहले। ई तो धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जगह हो। यहाँ के जनता चुप एकरे नाते रहल कि भाई सरकार हो अपन करत बा, हमनहुन के उत्थान होई। इनके जितना जनप्रतिनिधि बाटे, आपके बताओ ताटी आज कि आज तो लुम्बिनी बचाओ महाअभियान के अथक प्रयास से जौन हिंदू सनातनी धर्म के हिसाब से पूजा पाठ होत रहल, जैसे कि तेल, सेनूर, कपूर, अगरबत्ती, आप तो जानल जाते वो चढ़त रहल, ओके आज 20 वर्ष से रोक देले रहले। आपके एंट्री नहीं रहत। ये बहुत बड़ा विडम्बना का बात हो। इनके लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका, इनके सांसद, विधायक, सब लोगों के तो आखिर में ये मालूम हो चाहिए ना कि जौन की हजारों हजार वर्ष से चली आई रहा और माया देवी के देवी सरह मानत रहे, ओकरे पूजा पाठ में रोक लगा दे। ये तो नेपाल सरकार के कानून से भी नहीं बा, इंटरनेशनल के कानून से नहीं बा। तो ओके लुम्बिनी बचाओ महाअभियान खोलवौलिस। अब जाके पूजा पाठ कई सकल है अपने धर्म के हिसाब से। रही के बात कि सर्वोच्च अदालत के फैसला भी बा। अब सर्वोच्च अदालत के फैसला में का कहले बा कि सेक्रेट गार्डन में माया देवी बुद्ध जन्मास्थली में कुनै किसिम को शुल्क लिन पाइँदैन, न गर्नु न गराउनु भनेर भनिसकेछ। अहिले पनि नेपालीहरूको लागि 20 रुपियाँ, भारतीयको लागि 100 रुपियाँ अनि फरेनरहरूको लागि 700 रुपियाँ प्रवेश शुल्क छ। त्यसको लागि पनि हामी लडिरहेछौँ। अदालतको फैसलाको पनि कार्यान्वयन नमान्ने यो लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरू यी कैसन बाटे, का करत बाटे, कौन किसिम के दमन करत बाटे, यही से उजागर होत बा। ओके सर, तो इसी में यही में जुनबा हमें जिनसे आप तो जुनबा लुम्बिनी महाअभियान बचाओ महाअभियान के आप तो संयोजक भी होलल जाला। जैसे रिसेंटली यह के सिलसिला में जुनबा कुछ प्रहरी बीच रिसेंटली कुछ घटना भइल हाल है, उस बारे में थोड़ा बतावल जे। जैसे आपने जैसे कहल गेल कि जुनबा लुम्बिनी बचाओ महाअभियान में जुनबा जैसे 12 बुदा के जुनबा सहमति भी भइल रहा है नहीं, जुनबा लुम्बिनी विकास कोष और जुनबा आप लोगन के बीच जुनबा सहमति भइल है। तो 12 बुदा जुनबा सहमति जुन भइल उ मतलब कार्यान्वयन में भी आइल बा कि मतलब स्टिल जुनबा सुप्रीम कोर्ट के में स्टिल पेंडिंग में बा? नहीं, आप एक जौन है ये समझा जाए कि जब हमन के 18-19 ठू मांग रहल, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहमे में से लुम्बिनी विकास कोष कहलिस कि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने जुन छ तो समिति बनाम र हामी बसेर तत्काल हामीले के गर्न सक्छौं भन्ने कुरो सहमतिमा जाम। तो ओहमे जौन है बौद्ध के
जौन धर्मगुरु हैं, जौन अध्यक्ष हैं यहाँ के, उन्हें लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका के प्रतिनिधि, लुम्बिनी विकास कोष के प्रतिनिधि, लुम्बिनी बचाओ महाअभियान के मतलब टीम, हम्म, हम लोग बैठ के 12 बुद्धे समझौता कइल गई। अच्छा 12 बुद्धे समझौता में ई रहल कि माया देवी मंदिर को जीर्णोद्धार को नाममा कुनै किसिमको स्वरूप परिवर्तन गर्न पाइँदैन, ओके पहिला नंबर बुदा में। हम्म, एकरे नाते आपका एकरे बारे में ई तो बहुत सेंसिटिव चीज होए हम्म, कि जेवीएफ से जापान बुद्ध फेडरेशन और लुम्बिनी विकास कोष और केंजो टांगे के बीच में एक ठो समझौता भइला। अच्छा ओहमा हमन के पास में ओकर कॉपी बा। आपके तो बढ़िया से मालूम हुई कि रीस्टोरेशन के मतलब का होला। नहीं तब का अब रह गई जापान बुद्धिस्ट फेडरेशन, ट्रेंचिंग वगैरह खनलिस, सारा चीज के निकललिस, तब ई रहल कि यसलाई हामीले जस्ता को तस्तै बनाउनी हो। ओके लेकिन यह में कुछ चल खेल कई के ओकर बाहर से आवरण लगा के ढकलें, ई चैनल वगैरह लगा के ओकर दूसर स्वरूप देलें। जेबीएफ वाला बैक भइल। जेबीएफ वाला एकरे नाते बैक भइल कि हमन के तो रीस्टोरेशन के बा, तो जैसे के रहा वैसे हमरे बनावा जाई, नहीं यही तब का मटेरियल से जौन उत्खनन में निकलल बा वही बनावा जाई। लेकिन यह के उद्देश्य का है कि माया देवी के जौन पूरा तात्विक महत्व है, जौन मंदिर रहल ओके मिटा दिहल जाए। हम्म, तो इहमें अबहिन तत्काल में एकरे नाते एकर हमरे विरोध कइल गईल कि ई लोग मिला के मंत्रालय से एक ठो निर्णय करवले रिकंस्ट्रक्शन रीडिजाइनिंग के। ओके ओमे लुम्बिनी बचाओ महाअभियान के ऑब्जेक्शन बा, ओके हमरे ना हो दे। जब रीस्टोरेशन के पहले से बा तो रीस्टोरेशन होक चाहिए, जस्ता को अच्छा तस्ते फेरी फॉर्म में बनाउनु पर्यो। ओके दूसर बात ई रहल कि वैकल्पिक व्यवस्था गरी त्यहाँबाट टिकट काउंटर हटाउनी। ओके माया देवी के मंदिर के बगल में टिकट काउंटर है, वहाँ टिकट काटल है, प्रवेश शुल्क ले लें। हमन के कहा बा कि म्यूजियम संचालन करा, म्यूजियम में टिकट लगावा। आप लोग बोटिंग चलावत हो, ओकर ठिक्का पट्टा करत हो। हम्म, यहर जौन है प्रवेश शुल्क के लिए जौन बिहार क्षेत्र में जाला है वहाँ लगावा। लेकिन जे श्रद्धा से जाला बुद्ध जन्म स्थली पे, बुद्ध के मान के अशोक पिलर के पास में पूजा करे चाहे जाला, या यहाँ के जितना जनता बाटे सब माया देवी के देवी मानल हैं। तो इहमें ई होला कि मान लिया जाए कि आप पचबीरवा से गईल गए, आपके परिवार गईल वहां पे, अच्छा तो यहाँ से तो आईडी लेके नहीं जाबा, काहे से नहीं लोकल नहीं बाटा। हम्म, तो वहाँ कहिए कि बाबू टिकट दिखावा, तो आपके परिवार कहलिन कि मने हम पचबीरवा के होखी, अच्छा तो कहिए तोहरे मथोब लिखल बा पचबीरवा खोखियो। ओके ई ह्यूमिलेशन हो। हम्म, हमन के कहा बा कि दुनिया के कहीं भी धार्मिक स्थल जो प्राचीन है वो टिकट नहीं लगता है, नहीं नहीं तब सही नहीं कहा लागत है। और अदालत के फैसला भी बा, परमा आदेश जारी कैले बा सर्वोच्च अदालत से, तब बोल लेत बाटे। तो ये बतावा कि यह के जनप्रतिनिधि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका, यह के जौन है विधायक, यह के सांसद आखिर में का देखत बाटे। लुम्बिनी बचाओ महाअभियान के काहे इतना संघर्ष करे पड़ता, काहे खड़ा करे भाई। ई तो निकाय के देखे के काम हो ना, सीडीओ के देखे के काम हो, गृह मंत्रालय के देखे के काम हो कि सर्वोच्च अदालत के फैसला के लागू कइल जाए। अब तीसरा में रहल कि सनातनी धर्म को हिसाब ले कुनै किसिम को पूजा पाठ में व्याधा व्यवधान न लगाउने र एउटा विधान बनाएर कुन ठाउँमा कसरी त्यसको व्यवस्थित गर्ने। चौथे में रहल बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले पूजा पाठ गर्ने हम्म, र उहाँहरूको कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, उहाँहरूलाई बोलाएर लुम्बिनी विकास कोषले एउटा विधान बनाएर त्यो वातावरण
स्वच्छ वातावरण र त्यसलाई बुद्धमय बनाउने वातावरण गर्नु पर्यो भनेर Okay. हाम्रो त्यो सम्झौता थियो। अच्छा। अब रह गए बाकी के जोन पड़रिया से आप देखल जाए, पड़रिया से जोन पुरान रास्ता हुलाकी वाला रहल हम्म। ओके खत्म कई देले बाटे। हम कहली कि माया देवी तो वही रास्ता से आई रही लुम्बनी। ई लुम्बिनी विकास माया कोष- देवी सुतकेरी पथ कई के ओकर जोन है सौंदर्यीकरण कई के यहाँ माया देवी तक मिलावल जाए। पहचान काहे आप मिटावत हो? तो उहू के रहल अभी तक कुछ नहीं भइल। म्यूजियम ठिक्का में दे देले रहले 2 करोड़ के लुम्बिनी विकास कोष रिनोवेशन कईल, कुछ देखात नहीं बा। हम कहली कि ठिक्का म्यूजियम में कहूँ नहीं रहला। प्राचीन काल के विषय वस्तु रहला कि एक ठू इतना छोट के माटी के घड़ा या बुद्ध से जन्मांकृत कुछ चीज अगर है तो ओकर तो अरबों में मूल्य है, ओकर तो मूल्य नहीं है। कुछ प्राइसलेस। हाँ, तो म्यूजियम संचालन कईल जाए तो ओकर ठेका रद्द कैले, लेकिन अभी संचालन में न आयल। डोर खोल देने देखल जाई तो हमें कुलिए धूरे धूर बा। अब रह गई बात कि महेंद्र पिलर जौन माया देवी मंदिर के दक्षिण तरफ बा, राजा महेंद्र जब लुम्बिनी के लिए चांसो लेहले तो आपन एक ठो महेंद्र पिलर बनौले। अच्छा। वो ऐसे कुल ओकर मार्बल वगैरह उखड़ल बा, वो पहचान हो। राजा महेंद्र ना होते तो पता नहीं नेपाल के पहचान होत कि नहीं होत, है ना। तो वैसे ने महान व्यक्ति के आप कहा तो कि वहां से हमरे निकाल दिहल जाई, महेंद्र पिलर के कोनो काम नहीं बा, तो ओके जीवित रखे के बा, तो ओकरे लिए मांग रहल। एक परिवार एक रोजगार के लिए मांग रहल कि एके लागू कइल जा। दूसर बात कि यहाँ जितना भी लोकल लोग बाटे, जितना कर्मचारी बाटे, चाहे गार्ड में हो माली में हो, उन्हें अभी तक थाई में काहे नहीं व्यवस्था कईल गई, करार सेवा में रख ले बाटे। और जोन आपन मनई उनके बाटे उन्हन के थाई हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गार्ड 28,000 करार सेवा में पाता है, पावत है, तो थाई वाला 56,000 पावत है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन काहे एके पूरा कईल जाए। यह कुलिए लइके एकरे अलावे जोन है मूर्ति के ओका जोन यह से मिलल रहल ओके म्यूजियम में रखल जाए। अभी 8-10 ठू मूर्ति अभी तक 6 महीना से खोजा तक ना बेच लेने तक कहाँ रहे। दूसर बात आपके पता हुई कि माया देवी मंदिर के बगल में पीपल के वृक्ष रहल, जीर्णोद्वार के नाम में ओके काट देहले और ओके जापान पहुंच गए वो वृक्ष। एक एक टू छोट छोट पीर का $500-500 में वह बेचत अटे। जापान के में नया अधिकार दिए रहा। अब बतावल जाए कि मास्टर प्लान के हिसाब से तो सारा अभी शुरुआते नहीं भइल बा। ये लोग कहते हैं 80% पूरा हो गई बा। हमन के कहल जाता है कि हमरे कुछ देखबे नहीं कैली, खाली गेट और रोड और यह कुल तोहरे बनावत आटा। रोडों में आपके हम बताइए कि हमन के विवाद कहाँ पे बा। बिनवावली में साफ लिखल बा कि जोन पेडेस्टेरियन बाटो बा मंदिर के किनार में, ईस्ट मोनास्टिक जोन में, वेस्ट मोनास्टिक जोन में, उसे 20 मीटर छोड़ के सिर्फ संरचना बना सकल जाला। आज ऐसा अवस्था आ गई बा, पातर के रोड बा ऐसे और ओकरे बिचवा बगलवा में रोडवा में लाइटिंग पोल लगावे के लिए जोन है अवस्था आ गई बा। एकर कानून के करी। अभी नहीं है जल्दी मेटू मलेशियन मेडिटेशन सेंटर बनत बा जोन की लुम्बिनी विकास कोष अप्रूवल कैले बा। अप्रूवल जोन कैले बा ओहमे टोटल हाल में वीआईपी रूम, गेस्ट रूम, वीआईपी रूम, गेस्ट रूम, वह खाली व्यापारिक दृष्टिकोण कि लावल जाए बाहर से गेस्ट रखल जाए, पैसा कमावल जाए। यह धंधा हो गई बा लुम्बिनी में। जे होटल व्यवसाय करत बा
आदमी वहां से बाकायदा बुकिंग हुई के अंदरवे में बैठे तटे तो व्यापार कहाँ से हुई। तो यह के व्यापार, यह के जनता के जीवन स्तर उकासे के लिए सिर्फ जमीन ले लें, ओकरे अलावे कुछ नहीं कैलें, ना कोनो प्लान आइल, ना कोनो कोनो चीज के कोनो विजन वाला कि इनके जनता तो देहलें जमीन अपान देहलें, लेकिन इन्हन के रोजगार के लिए हर एक चीज के लिए कोनो वैकल्पिक व्यवस्था हो चाहिए या करे चाहिए नहीं। आपके एक ठो औरो घटना हम बताओ ताटी कि यहाँ के माटी जोन है एक ठो ट्रस्ट के बौद्ध ट्रस्टी के दे देहले बाटे अच्छा। माटी हम्म। बेचे के, और वो कॉन्ट्रैक्ट जब मन कहता है कोषा अध्यक्ष और सदस्य सचिव उपाध्यक्ष ये कुल मिलके अपने बाटे साइन कई के अच्छा। पैसा लेके कॉन्ट्रैक्ट दे देत बाटे। सरकारी निकाय में कौनो चीज के अगर देत हो तो ओका मिली कि नहीं मिली, यहाँ के मट्टी तो सोना होए। हम्म। आप ओके बाजारीकरण करत हो, आप बेच देबो, आपके अधिकार बा नहीं नहीं नहीं। कि मंत्रालय से कैबिनेट से ओका पास होक चाहिए, ओका फिर जाग चाहिए। ओकर जोन है आपके हम बताए दी कि ओका सर्वोच्च अदालत में रीट पर गईल बा। अच्छा। और अभी के घटना जवन यह बुद्ध आदर्श माध्यमिक विद्यालय रहल केंजो टांगे कहले रहले कि एक ठो हाई स्कूल होक चाहिए, एक ठो हॉस्पिटल होक चाहिए, ओकरे लिए प्लाट छुटियाई गईल रहा। कुछ प्लाट बौद्ध विश्वविद्यालय के दई गईल। अब एक ठो बिना संस्था दरता कौनो निकाय में दरता नहीं बा, एक ठो चूजी फाउंडेशन कह के चलावत बा, ताइवान के उ होए संस्था होए, ओके 3 बीघा दे देहले स्कूल बनावा। तो जेके चाहे तेके दें, अंदर से पैसा लें, अनाधिकृत संरचना बनवावे, यह काम होत बा। अब यही के खिलाफ में लुम्बिनी बचाओ महाअभियान जौन है लड़त बा। और यहाँ के युवा से, यहाँ के जनता से हम यह आह्वान करे चाहिए कि आप लोगन के का भइल बा। अगर लुम्बिनी बचाओ महाअभियान कोनो गलत मांग करत बा तो आप लोग सलाह सुझाव दिहल जाए, नहीं तो साथ दिहल जाए, इनके धर्म संस्कृति बचावल जाए, आगे आवल जाए, आपे अगुआ होई के काम कइल जाए। हमरे तो कहा ताटी कि लुम्बिनी के स्वाभिमान और लुम्बिनी के जौन आध्यात्मिक रहल यही से विकास हो पाई। जब बाहर के लोग आई हैं खुशी से अपन जौन माने मनावक है वह हिसाब से अपन कई पई हैं, तब्बे तो ज्यादा टूरिस्ट आई हैं, नहीं सही घट कहा गई है। हैं। तो एहमा विसंगति इतना ज्यादा बा कि आप नेपाल के कोना कोना में कहूं भी पूछ लिहल जाए कि भ्रष्टाचार के थलो अगर नेपाल में है कोनो मतलब संस्था है, लुम्बिनी विकास कोष के तो संस्था कहे परा कोष मतलब संस्था, लेकिन सरकारी संस्था हो तो यही लुम्बिनी में बा भ्रष्टाचार। जोन बा इस सरकार के जब देख के भी किसी अनदेखा करा था तो मतलब से इन्हें गलती कहाँ बा, स्थानीय सरकार के बा अथवा केंद्रीय बा प्रदेश बा, मतलब कहाँ मतलब जैसे आपने तो लुम्बिनी बचाओ महा अभियान जो चलावत बाटल गए तो सरकार तक पुग के भी एकर काहे निवारण काहे नहीं होता, आखिर में वजह कारण कुछ आपके का लगा था आपके हिसाब से काहे नहीं हो पावा था? सबके सब देखते ही बा हर एक चीज कि का होता है, लुम्बिनी विकास कोष करत का है। अभी इनके बहुत बढ़िया सवाल कहिए। लुम्बिनी विकास कोष केंद्र सरकार के मातहत में चलत बा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनके पर्यटन मंत्री पदेन अध्यक्ष होला ऑटोमेटिक, चाहे जैठू सरकार बदले लेकिन पर्यटन मंत्री इनके अध्यक्ष हुई। और जब पार्टी के बात आवाला तो पार्टी के उपाध्यक्ष, ओकरे बाद में सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष सब पार्टीगत आवेला। बोर्ड मेंबर पार्टीगत होला।
और स्थानीय सरकार भी उसे अछूता नहीं रहाला कि फलाने पार्टी के मेयर बाटे तो फलाने पार्टी के उप मेयर बाटे। तो ई बतावल जाए कि वहां से जौन पार्टी के आदमी आई हम्म, और चढ़ावा चढ़ा के आई तो वो कमाई आई ना। हम्म, तो बाकी के लोग यहाँ के स्थानीय के जौन स्थानीय सरकार बा, केहू न केहू पार्टी से जीतले बा, केहू सांसद बा, केहू एमएलए बा, केहू कौन चीज बा, वो तो कमान वही बा ना। तो का बोली हैं जब एक ठू यही पे नहीं बोल पावत हैं कि सर्वोच्च अदालत के फैसला बा हम्म, ओके कार्यान्वयन कैल जा आपके ऊपर। अगर सर्वोच्च अदालत के पकड़ाऊ पुर्जी के आदेश कई दे कोनो अभियोग में हम्म, तो 24 घंटा नहीं लागी तुम्हें नहीं पकड़ के लगी, डाल दे हैं। हम्म, कि तो सब ई काहे नहीं लागू होत बा? सीडीओ कान में तेल डलले बटे सब माथी को आदेश के हो का। ओकरे बाद में स्थानीय सरकार निरही बा, इतना विज्ञप्ति नहीं निकाली पावताटे कि यो तत्काल चाहिए त पहिले लागू गर्नु पर्ने त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने अदालत को अहवेल ना भयो। ये तो कुछ नहीं बा। अब जनता उठ के और शांति रूप से धरना कई के कि टिकट हटावल जाए यहाँ से परमा आदेश बा तो दमन पे लपटिया ताटे। पुरुष प्रहरी लगा के महिला लोगन के धक्का मार के निकालत बाटे। तो यही के नाते हम तो वो महिला लोगन के 500-600 महिला रहलिन, महिला लोगन के हम धन्यवाद देत बाटी कि मतलब अपने यह धर्म और संस्कृति अपने स्वाभिमान के लिए यही के नाते हम कहिला कि यही के नाते बिगड़ल बा। कहत हटे कि तोरे मथोब लिखल बा तय महिलवार के होके तय मनौरा के होके तय पचबीरवा के होके। हम्म, यही के नाते वो सब महिला उठी, यही के नाते मांग कहीन कि एकर जौन परमादेश बा अदालत के ओके काहे नहीं मानत बाटा। तो दमन करे पे यह सरकार के काम होए, लेकिन ऐसे हमरे विचलित ना होइत है। हमरे सत्य पे आपके पहले कहन कि सत्य के मार्ग पे ईमानदारी से लागल गईल बा और ऐसे एक को कदम पीछे हमरे ना हटबे। और यहाँ के युवा लोगन के हम कहताटी आपके चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से कि बाबू आप लोग जागो, आपे लोगन के नेतृत्व लेख है। यहाँ के जौन स्वाभिमान बा ओके बचाला, इतना हाथ जोड़ के हम विनम्र अनुरोध करताटी। आप लोग लुम्बिनी बचाओ महाअभियान के टीम में लागल जाए ना लागल जाए, कोनो पार्टी में होल जाते, कोनो संस्था से जुड़ल जाते, उसे हमन के राजनीति से कोनो मतलब नहीं बा। आप लोग आवल जाए, आपके जगह हो, आपके स्थान हो, लुम्बिनी सबके हो, एका भ्रष्टाचार से मुक्त करके स्वच्छ लुम्बिनी बनावल जाए। बस यह हमार जोन है सब युवा लोगन से, इनके जन समुदाय से, इनके दीदी बहनी महिला से, सब लोगन से बा कि आप लोग यह कार्यक्रम के सफल बनावल जाए, स्वच्छ लुम्बिनी बनावल जाए, भ्रष्टाचार रहित लुम्बिनी बनावल जाए, बुद्धमय बनावल जाए एके। और सबसे सुरक्षित और सबसे बढ़िया स्थल में मानी गई संसार में लुम्बिनी के एकर गरिमा बढ़ावल जाए, तब हमन के गरिमा रही। नहीं सही कहा। हम तो कहत बाटी कि स्थानीय भी ना हो कि जैसे स्थानीय तो हमारे करबे करे, हमारे कर्तव्य हो, हमारे गांव उठाओ हमारे तो करबे करल जी। नहीं यहाँ से भी हम ऑल ओवर जो नेशनल वाइज जोन बाटे ऑल ओवर नेपाल, जैसे लुम्बिनी का होला बेट के पहचान हो, हमन के नेपाली के सबके पहचान बा। तो स्थानीय भर ना होके भी ऑल ओवर नेपाल भी जोन अभियान में साथ दिहल जा, नहीं अभियान के साथ दिहल जा। जोन भी घटना जोन घटत बा, जोन लुम्बिनी बचाओ अभियान के जोन बुदा बा, जोन वहाँ पर जिनके डिमांड बा, हमें साथ दिहल जा। हम तो ये पॉडकास्ट के थ्रू हम जनता लोग के ऑल ओवर नेपाल के भी अपील कर चाहत बाटी हम भी ये पॉडकास्ट के थ्रू। अब एक सिलसिला में पॉडकास्ट के सिलसिला में कार्यक्रम के बढ़ाए के लिए सर अब थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा अलग थोड़ा लेके चलब सर। जोन ई इलेक्ट्रॉनिक वाला बस वाला बा ओकर भी थोड़ा के बारे में हमें विस्तार में थोड़ा बतावल जाई। एकर बारे में थोड़ा हम जानकारी तो कम में बा हमारे पास, लेकिन आप थोड़े के विस्तार में थोड़ा बतावल जाई। ई भी बस कैसे
पार्किंग लॉट में हम जब रहन नेपाल लास्ट तो हम देखे रहन कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस जो पार्किंग लॉट में पड़ा रहा, तो के बारे में थोड़ा से विस्तार में बता दिया हाँ, सर। बहुत अच्छा सवाल देखल जाए कि हमें 14 ठू वैन बा, इलेक्ट्रॉनिक वैन वैन जोन कहल जाला, 14 ठू बा और 5 ठू बस बा। नेपाल के एडीबी संस्था का कैलिस कि पर्यटक और स्थानीय के लिए सुविधा के लिए वो लोग दान कैले, मंत्रालय के मार्फत आइल। सो सर सॉरी एडीबी थोड़ा से बता दीजिए। एडीबी एशियाली डेवलपमेंट बैंक, एशियाली डेवलपमेंट बैंक, ओके सॉरी। एशियाली डेवलपमेंट बैंक। तो उसमें जब दर्ता करावे के भइल नंबर लेके, तो डायरेक्ट मंत्रालय का कैलिस कि दर्ता करवा देलिस, जबकि यातायात व्यवस्था विभाग अगर प्रयोजन खुलल बा कि पर्यटक के प्रयोजन के लिए आइल बा, तो ओके हरियो प्लेट में दर्ता करे के चाही, दे के चाहे जैसे आइल ओके सरकारी प्लेट में दर्ता कई देले। अब सरकारी प्लेट में दर्ता कई देले यहाँ आइल, अब सरकारी प्लेट में तो पर्यटन प्रयोजन के लिए नहीं चला मिली। अब एकरे लिए ई वैन जोन है एकर चरम सीमा पे दुरुपयोग लुम्बिनी विकास कोष करत बा। क्यों सब्जी खरीदे जात बा तो कहूँ देखा रात के 12 बजे वहाँ होटल पे बा, कहूँ जोन है रेस्टोरेंट और बार में बा, घरे लेके जाता टे, न्योता ही करत आटे, हाँ यह कुल बा। तो हमन के जब ई भइल तो हमरे छड़ के चेकिंग करे चालू किया गए, तो हमें जोन लुम्बिनी विकास कोष के नाई रहले, क्यों कहूँ से आवत बा, डीएसपी आवत बा, क्यों केहू भाई हो, सब लइके घूमत है तो छड़के में पड़ले, बल्कि हमन के ऊपर गाड़ी चढ़ावे के कोशिश कैले, तो थोड़ा सा हाथापाई भी भइल। वहां से फिर हमन के लुम्बिनी विकास कोष से मीटिंग भइल, हमरे कहली कि ई तो तोहरे लोगन के चरम लापरवाही होए, या तो तोहरे एका ऐसे चला के खत्म कई के आज 4-5 साल तो हो ही गई। तब हमरे अभिन बुटवल क्षेत्रीय अदालत में मुद्दा दर्ता कइल गई। तब जब मुद्दा दर्ता कइल गई, अभिन मुद्दा चलत बा और वह में न्यायाधीश जोन है हमरे परमादेश मांग किया रह गए कि परमादेश कई के चलावल जाए, फैसला चाहे जोन आई। इतना जे जौने उद्देश्य देहले बा उहुक लक्ष्य नाई पूरा, ना पर्यटक के लक्ष्य पूरा, ना यहाँ के जनता के लक्ष्य पूरा। 1,80,00,000 के एक बस बा। अच्छा, वैन के प्राइस कितना बा? 80 लाख बा कि कितने बा? 14 ठू के अब जोड़ डाल जाए, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं बा कि हम जोड़ी, लेकिन उतने के बाद करोड़ों के संपत्ति बा, वो इसे खेर जात बा। हमरे कहली कि तोहरे लोगन के गाड़ी शेड में रहत बा, लुम्बिनी विकास कोष के इतना बा, चार्जिंग स्टेशन बनौले बटा, तो वहाँ शेड में कई के रख दे ताकि सुरक्षित रहे, वो नहीं बा, के करे, सरकारी संपत्ति हो। अब आई गई कि यहाँ के न्यायाधीश हमन से भी पूछलें कि यति वर्ष सम्म किन आएन त? मैले भने कहिले प्रदेश सरकारले लेख्छ चिठी, कहिले लुम्बिनी विकास कोषले लेख्छ चिठी, कहिले कोले 6 महिना सेलाउँछ, यस्ता गर्दा 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 उहाँहरूले नै उहाँहरूको काम हो, उहाँहरूले नै गरिराख्नु भएछ भनेर हामीले चुप लागेर बसिरहेका थियौँ। अहिले आएर अब केही उपाय नलागेपछि अब श्रीमान कहाँ हामीले आएको छौँ, यसको परमादेश जारी गरिदिनु पर्यो। यो त सरकारकै सम्पत्ति हो। र अर्को कुरो निरीह के छ भन्दाखेरि यातायातमा हामीले जाँदाखेरि यातायातले के भन्छ भने
यो क्याबिनेटबाट पास हुनुपर्छ र नियम चेन्ज गर्नुपर्छ। सरकारी प्लेटलाई हरियो प्लेटमा दर्ता गर्न कुनै पनि प्रावधान छैन, कि त त्यसलाई लिलामी गरेर अर्को उसमा गर्न पर्यो। र अर्को कुरो मैले उहाँले के भन्नुभयो भने अब हामीले सबैबाट चाहिँ एउटा हामीले जसरी झगडिया झिकाउ हुन्छ अथवा जो निकाय उसमा छ त्यसलाई प्रतिवादी बनाएर प्रदेश सरकार, सिडिओ, यातायात व्यवस्था विभाग, लुम्बिनी विकास कोषलाई हामीले दिएका छौँ। अहिले 2 चोटि भइसक्यो उहाँहरूले चाहिँ पेशी हटाउनु भएको। लुम्बिनी विकास उहाँहरूको नियत के छ? प्रदेश सरकारले पनि हटायो, लुम्बिनी विकास कोषले पनि हटायो। अब तेस्रो उसमा अब हामीले जाँदैछौँ र हाम्रो पवित्र उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ जुन उद्देश्यले आएको छ त्यो उद्देश्यले चलाउनु पर्यो। अहिले पनि एउटा गाडी थानालाई पनि दिएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषको गाडी थानालाई दिन मिल्छ? ल भन्नुहोस् त। त्यो भ्यान चाहिँ एउटा भ्यान बिना लाइसेन्सको त्यहाँ खाल्टोमा हालेर एक्सिडेन्ट गराएर त्यो उसको क्षतिपूर्ति लुम्बिनी विकास कोषले दिएर कर्मचारीलाई बचाउन खोजेको, त्योसँग लाइसेन्स पनि छैन। अब कोले गाडी चलाउँछ, कोले गर्छ। अब हामीले संज्ञान लिनुपर्नेमा चरम दुरुपयोग भएको छ त्यसको, जोसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। एकरे नाते हमरे अब देखल जाए आवे वाले दिन में एक आध हफ्ता में यूं के कुछ परमादेश जारी हो जाई तो फिर एकर विधान कैसे चलावक बा, कॉन्ट्रैक्ट में देख बा, कैसे चलई हैं, कितना नियमन से कहाँ कहाँ के लिए रूट में चलई हैं, कितना कितना पैसा रखी हैं, काहे से ओकरे मेंटेनेंस के लिए, सब चीज के लिए, ड्राइवर के लिए चाहिए ने, तो वही हिसाब से बनावे चाहिए। लेकिन एक ठू प्रोपगंडा का भइल कि डोनेशन बॉक्स धई के 2 ठू बस चला देले बाटे। अच्छा, कि हमरे पहले से हमरे एका संचालन में किए हन, बतावल जाए। नियम के धज्जी उड़ावत बाटे। काहे से मंत्री से लेके संतरी से लेके सब इन्हन के ऊपरा बाटे। नियमन चलावे के लिए, ओका लागू करे के लिए तो वहीं से होत बा। प्रशासन बा, गृह मंत्रालय बा, सीडीओ बाटे। लेकिन अब इन तक तो एतनो ना लुम्बिनी विकास बचाओ महाअभियान से सीडीओ या केहू प्रशासनिक पूछले बा कि जोन तोहरे टिकट के लिए या उसके लिए कहत हो हटावे के लिए, ये तोहरे परमादेश लेके घूमत हो, एका कैसे नियमन कइल जाए या काहे के नाते कइल जाता है, अब हिन तक कब्बो नाई पूछले हैं। खाली दमन। काहे से ये लुम्बिनी के जनता भोला भाला जनता नाई बोली हैं, नाई उठी हैं, तो दबा दिहल जाए। इनरे 4-6 मिला लुम्बिनी बचाओ महाअभियान के बाटे, आई है जोन है थोड़ा बहुत महिला बाटिन, तो इन्हन के दमन कही दे। लेकिन जितना दमन करबा उतने समझल जाए कि ई प्रशासन के लिए, यहाँ के स्थानीय जोन है सरकार के लिए या यहाँ के जीव आय, ओकर तो जवाब नेता लोगन के देहिक परी। ऐसे मांगल जाई, हमरे ही मांगल जाई कि जब हमन के ई लड़ाई लड़ल जाता है, अपने स्वाभिमान के लड़ाई लड़ल जाता है, तो ओटवे ले भर के रहबा। ऐसा ही कहल गया। और सही में मैं डाउट पर्सनल वाला है, जो लुम्बिनी विकास कोष से ई चलावत के है, मतलब सरकार हो अथवा हमन के, जैसे अब लुम्बिनी विकास कोष में भी तो हमन के मतलब स्थानीय भी के आदमी भी वही हैं, जैसे वहाँ के भी तो लुम्बिनी हो, वहाँ बन तो लुम्बिनी विकास कोष के ही आदमी वन है। वहाँ जन के भी मालूम बा कि हमन के जन लुम्बिनी बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा हो, कितना हिस्ट्री जन कल्चरली जन हमारे कितना इम्पोर्टेंट बा, तो वहाँ के अंदर भी कुछ चीज मतलब काहे नहीं आवत है कि मतलब ऐसा ना हो चाहिए, जैसे बस के चीज भइल तो जो माया देवी के जन मंदिर के बात भइल में, मतलब का कहल जाता है, जैसे लुम्बिनी विकास कोष में का मतलब बाहर के आदमी बात है कि हमन के स्थानीय नहीं बात में, काहे इसन मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होत बा। लुम्बिनी बचाओ महाअभियान के एक ठू मांग बा, एक आध ठू बोर्ड सदस्य हुई हैं, जौन बोर्ड सदस्य होल ऊपरे से कई के पार्टी में नहीं होला।
जैसे अभिन के तौर पे हम बताओ ताटी आपके, अच्छा इससे पहले नेपाली कांग्रेस के एक जनी रहले कान कौन नमवा हम भुला ताटी कुहार कही के रहले, अच्छा उन्होंने नेपाली कांग्रेस के रहले। अब की एक जनी विशु पौड़ेल बाटे, उन्होंने नेपाली कांग्रेस के सक्रिय होखे। तो स्वच्छ छवि वाला आदमी जाग चाहिए, और वहां बहुमत के बात बा। जैसे काठमांडू के आदमी है बोर्ड सदस्य में होले, हम्म, ओकरे बाद में उपाध्यक्ष होले, प्रोजेक्ट मैनेजर, ओकरे बाद में आपके सदस्य सचिव कोषाध्यक्ष लगायत के हम बोल रहे। तो एक जनी के रखी के का करवा, एक दू जनी के। पहली बात आपके बताओ ताटी कि पशुपतिनाथ के अंदर में अगर बोर्ड सदस्य काठमांडू का प्रॉपर आदमी रहल, हम्म, स्थानीय स्थानीय, तो ई काठमांडू के इनरे कहे जौन है यहाँ आ जाला, ई कमी कमजोरी केकर होए? स्थानीय सरकार के। हमरे मांग कैली है कि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका के मेयर, यह क्षेत्र के विधायक, यह क्षेत्र के सांसद, ई पदेन सदस्य होक चाहिए। ई हमन के मांग बा। और जहां तक बात है कि मतलब लुम्बिनी के एक ठू हम बताओ ताटी कि लुम्बिनी के लिए एक ठू आदमी जौन की विजन रखे वाला, इंजीनियरिंग मेथड से ओके इम्प्लीमेंट करे वाला आदमी चाहिए का, कि ताकि अपने योजना के हिसाब से वो काम कर सके। अब बतावल जाए कि मान लियल जाए कोनो भी भिक्षु के आप उपाध्यक्ष बना दिहल जाए, हम्म, तो टेक्निकल नॉलेज में वो का करते बतावल जाए हमें। नहीं 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 तो उनके काम होए जे उपाध्यक्ष बन के आवे, भिक्षु बन के आवे या भिक्षु रहे, उसे नहीं फर्क पड़ता। वो यहाँ के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक के लिए का कह सकल है, वह पर काम करें जौन की मेन उद्देश्य होए। बाकी आप इंजीनियर पे छोड़ल जाए ना बनावे, लेकिन नहीं, पूरा अधिकार इंजीनियर वही को हमा, प्लानर वही को हमा, सारा चीज वही को हमा, सारा कंट्रोल वही के, ता यो कर न पाऊँ सस, ता यो कर न पाऊँ दैनस। तो सारा कंट्रोलिंग जब वहां पे रहेगा, तो टेक्निकल आदमी आपे के मान लिया जाए बैठा दिहल जाए, तो आप का कही जाई बिना नहीं नहीं अधिकार नहीं के। हाँ, जब हमारे तो विधा इहे नहीं हो लुम्बिनी में जैसे होता का कि लुम्बिनी के कैसे बिगाड़ल जाए, यह पर प्रति ज्यादा जोड़ होता है। लुम्बिनी के छवि कैसे बनावल जाए, यह पर प्रति ना जोड़ होता है, न क्यों काम करता है। अब विरोध करा, ओकरे लिए प्रमाण के सहित में पेश करा, तो उन्हें सुनवाई ना होत बा। 12 बुदे समझौता में एको कार्यान्वयन नहीं भइल बा। अब यह एक ठो कार्यान्वयन भइल बा कि जौन पूजा पाठ होत रहल, जौन बंदेज लगाइल रहा कि कपूर अगरबत्ती नाई लेके जाए के मिली, अब उ जात बा। इतने बा। बस इतने भर काम मतलब भइल है हाँ, इतने राइट। उपलब्धि, ये बहुत बड़ा सबसे प्रथम उपलब्धि हो, और चलो ये सबसे बड़ा उपलब्धि हो कि यह के जितना लोग पूजा पाठ से वंचित रहले, जौन अपने धर्म के हिसाब से, मान्यता के हिसाब से पूजा पाठ नहीं कर पावत रहले, अब उ खुलिए। एटलीस्ट मतलब ये जौन बा एक ठो पढ़ाओ लुम्बिनी बचाओ महाअभियान के मतलब एक ठो पढ़ाओ, तो एटलीस्ट पार तो भइले बा। ओके, और सर तो अब थोड़े से टॉपिक से बाहर है, हमन के जाए के पड़ी थोड़ा से जौन बा 15 किलोमीटर दूर थोड़ा एयरपोर्ट के बारे में बात कर लीजिए सर थोड़ा। ई जौन बा हमन के जैसे गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट जौन बना है, जैसे हमन के माननीय प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री जाके उद्घाटन भी कैले रहने 2079 साल शायद। तो शुरुआत में जौन बा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो मतलब अवतरण तो होत रहा है, आवत जात होत रहा है, लेकिन बीच में फिर बंद हो गेल रहा है, परंतु फिर रिसेंटली चालू होके भी फिर नियमित रूप से सुचारू नहीं बा। इनमें आपकी मतलब का टेक है, मैं कुछ बतावल जी में सर। देखा जाए, जैसे हमन के तो चाहा जाता है कि समग्र नेपाल के विकास हो,
हमन के सोच चाहबो करी, लेकिन ई बतावा जाए कि ऐसे पहले हमरहू सुना रह गए ए गैड़ाहवा तरफ ही मिनमिनमा लइके मंगलपुर लइके वहाँ सर्वे भइल रहा और सब लोगन के प्लानिंग रहा कि मतलब एयरपोर्ट यहाँ होक चाही, काहे से बॉर्डर से बहुत नजदीक पड़ता है। उहमें दिक्कत आई कई के, लेकिन अब भैरहवा के लोग कहाँ तक केकर नेपाल में केकर पहुँच बा के कितना कई पाई, वही हिसाब से बाबू योजना जात बा। तो सबसे बड़ी गलती वहीं पे हुआ। चलिए बन गया, बना, शेर बहादुर देवबा जी ने इसका उद्घाटन किया और जब चलावे के बारी आवल तो कौनो न कौनो बहाना में टेक्निकल इशू दिखा के सारा चीज कई के एके थाती रखे के, काहे से काठमांडू में जितना ब्यूरोक्रेट्स बाटे, जितना धनाढ्य मंत्री से लइके जे आपन बात सब संरचना काठमांडू में अपना लगानी काठमांडू में बनैले बा। होटल से लइके सारा चीज से लइके बिजनेस से लइके ऊ कहाँ चाहिए कि ये गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय स्थल चलल बा। मंत्री तो सिर्फ उत्साह के लिए अइले, कहे तपाईहरु के हेरी राख्नु भएको छ, अच्छा यहाँ त यत्रो प्लेन यत्रो विदेशी आएपछि राख्ने ठाउँ छैन, तपाईहरु 5 स्टार होटल किन बनाउनुहुन्न, तपाईहरु चाहिँ होटल किन बनाउनुहुन्न, थेक्न सक्नुहुन्न भनेर उत्साहित गर्नुभयो। एकरे बाद में आदमी धड़ाधड़ 5 स्टार होटल भी बनल, 3 स्टार होटल बनल, 2 स्टार होटल बनल, बजट होटल बनल, सब वही कुछ था में लगानी कैला। अब एयरपोर्ट ना चली तो आखिर में यथा अवस्था का हुई, सब डूबी गई, तो लगानी डूबल। यह के इहे विडम्बना बा कि करे से पहले ज्यादा ओकर प्रचार प्रसार जोन है नेता लोग करल, तब बनैला तो चलैला काहे नहीं। ऐसे पहले एक ठो सिद्धार्थ संजाल कई के रहल, हम कहली कि एनन के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जितना भी डिप्लोमेट और ओकरे बाद में अंतरिम मंत्री जितना बाटे, यह एयरपोर्ट पे ना चल दिहल जाए। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे देखी कहाँ जाई हैं, भैरावा बिना काम चली, एके बंदेज कइल जाए। काहे से कि खाली झूठा बात किहे से, तुक्का उखान किहे से, हर एक चीज किहे से देश और परियोजना नहीं चलाला। जब मन में रही सारा चीज रही तब्बे चला पैबा। नहीं अब सही देखल जाए जहां तक गंतव्य के बात बा कि जोन फैसिलिटेट होक चाही, जोन वीजा स्टैंपिंग के होक चाही, तोर विदेशी जाए वालन के जोन वर्कर बाटे वनहन के मेडिकल होक चाही, है ना, श्रम होक चाही, सारा चीज फैसिलिटेट हुई है तब्बे तो वही है। अब आप श्रम करवावे जावा जाता है वहाँ, ओकरे बाद में फ्लाइट किया जाइए है। तो दिल में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे पर्यटन मंत्री हो, उनको ये होना चाहिए कि राज्य अगर चाहेगा, देश का प्रधानमंत्री चाहेगा, पर्यटन मंत्री चाहेगा, ब्यूरोक्रेट्स चाहेगा, तो कैसे एयरपोर्ट नहीं चलेगा? चलेगा। क्योंकि काहे से यहाँ के कानून चलावे के अधिकार सारा चीज तो प्रधानमंत्री के पास बा ना, सारा संयंत्र बा, सब चीज बा, कैसे नहीं चली। लेकिन जब चलावे चाहबत तब, अब यही एक ठू सेक्रेट बतिया बूझ ले, चलावे चाहबत तब, बस इंटेंशन होए चाहिए आदमी के पास कि हमें चलायक है। अब इंटेंशन ही नहीं रही तो नहीं चलावे चाहते हैं। काठमांडू के प्रधानमंत्री से लेके ई खाली दिखावा हो, 2-4 ठू फ्लाइट कैले, ओकरे बाद में भाड़ा ज्यादा कई के, ओकरे बाद में कहले पैसेंजर नहीं मिलत बा, हमरे नहीं चला पेबे। हम चलौहू के नाटक करीला कि हम तो प्रयासे करीला लेकिन चलावे नहीं चाहिला। अच्छा बताओ, दोनों बतिया बा ना, दोगलापन जो ने कहा, दोगलापन, दोगला सही कहा।
जिन जैसे भैरामत जैसे वहाँ के भी तो स्थानीय सरकार बा, जैसे नगर पालिका भी हो भैरामत, वहाँ के जैसे पहल कुछ है कि नहीं वहाँ के पास? मतलब जैसे वहाँ पे तो सरकार तो बा, लेकिन हम्म। पहल तो वहाँ पर किस जनता लोग भी बाबू तो हल्ला पहल। करलें, बैनर वैनर लेके जालें, सारा चीज करलें, बहुत भइल। हमहू यहाँ लुम्बनी से जात रहली अच्छा, सिद्धार्थ संजाल में, अच्छा। और ओकरे बाद में टेंट लगा के वहाँ प्ले कार्ड लेके सारा चीज कह के गईल। ऐसे गईलें मंत्रालय में बातचीत कैलें, हम यो गर्छौं, हमरो तो यो प्लान छा, त्यो प्लान छा। अब ऐसे हो यहाँ के कि खाली अब मान ले कई दिन मनई, अब उनहु जाना ताटे कि भाई कई दिन मनई जई हैं और कई दिन मनई तू बिटोरबा, वैसे थक अच्छा। जाबा, हमें तो हुँ, करही के नहीं बा, तो का करबा। रह गई बात कि जिम्मेदारी इतना अरब रुपया, 47 अरब रुपया कि 50 अरब रुपया लगा हुआ है, ये सरकार का पैसा है, इसका ब्याज भी दे रहा है सरकार, हुँ। देत बा, एके चाइना से चलावे शायद के रहल है ना? दायित्व केकर बा, हुँ, ई होक चाहिए। तब ना कि तब हमरे हमें आप ओका चलावे के लिए जोन है ऊ करे के पड़े, संघर्ष करे के पड़े। यहाँ के विसंगति के लिए लुम्बिनी बचाओ महाअभियान के संघर्ष करे के पड़े, वैन हुँ, चलावे के लिए संघर्ष करे के पड़े। संघर्ष करे के पड़े, म्यूजियम चलावे के लिए संघर्ष करे के पड़े, पूजा हुँ, पाठ करावे के लिए संघर्ष संघर्ष करे करे के के पड़े। पड़े। प्लेन चलाए के लिए संघर्ष करे के पड़े। तब नहीं, सही कहल गेल। अब कार्यक्रम के थोड़ा हम तो अब लोग हमरे अब अंत तक आ गेल बाटे, लेकिन थोड़ा सा और क्वेश्चन हमारे पास रहल है। हम मालूम बा आपके भी थोड़ा समय ना है, लेकिन थोड़ा सा और समय है, थोड़ा से अब थोड़ा पॉलिटिकल और हम थोड़ा सा जाबे। जैसे आप जैसे सामाजिक अभियंता होल जाला, नहीं सामाजिक काम करल जाला, समाज सेवी होल जाला, तो अपने जैसे कुछ आपके पॉलिटिकल कुछ उनमें इंटरफेयर है कि जैसे आप राजनीतिज्ञ में मतलब पहले से कुछ रहल गेल पहले कि अर्ली लाइफ में, कि रिसेंटली आपके जाए के प्लानिंग है कि मतलब उमें थोड़ा पॉलिटिकली का है आपके प्लानिंग, कुछ है में कुछ हम बता दिया आपका जैसे। सवाल समझ गईली। हम्म, रह गई बात, देखा जाए हमरे तो पॉलिटिकल हमार फैमिली रहल बैकग्राउंड हो हमार पॉलिटिकल, लेकिन हमरे जौन चीज के मने हम अपने जीवन में अगर जब तक हम अपने परख नहीं लेला, प्रैक्टिकली रूप में हम जान नहीं जाइला, तब तक हम कोनो कदम नहीं आगे बढ़ाइला। इससे पहले ये माले के कुछ लोग रहलें, नेता लोग रहलें कि दाई तपाईं को जरूरी छा हाम्रो राष्ट्रीय पार्टी हो यहाँ लुम्बिनी को लागि केहू गरम भने उहाँहरूसँग जुडेर मैले काम गरेको हो करिब करिब 6 महीना जति। अच्छा। जब मैले आन्ध्रा भुडी थाहा पाएँ, उहाँहरूको त यस्तै रहेछ, गोजीमा टिकट लिएर हिँड्ने, झुठा आश्वासन दिने, मान्छेलाई खाली भ्रममा राख्ने, विकास गर्छु भन्ने तर नगर्ने, झुठा वादा, त्यो सबै त्यहाँदेखि मैले त्यो छोडिदिएँ। अनि अब म चाहिँ एउटा अभियन्ता भएर लागिरहेको छु। समाजको लागि काम गर्ने हो। समाजभन्दा ठुलो सेवा गर्नु केही पनि होइन। पोलिटिकलमा गएर पनि के गर्नु मैले? अब मान्छेको उद्देश्य हुन्छ नि त। आदमी के उद्देश्य रहला कि पॉलिटिकल में जाए या तो नाम हो जाए हमार, हम्म, हम बहुत बढ़िया काम करी, नाम हो जाए। एठू नाम के लिए मन नहीं मरला, एठू पैसा के लिए मरला कि पॉलिटिकल तो अब बिजनेस हो गई बा। हम्म, हमें बिजनेसो करे के नहीं बा कि जाके पॉलिटिकल में जाके हर एक चीज कह के पैसा कमाक बा। हैं? तो एकरे नाते हम हमार अभिन्न पवित्र उद्देश्य का बा कि वास्तविक में लुम्बिनी के या यहाँ के जनता के जागरूक करे के और लुम्बिनी के स्वाभिमान बढ़िया बनावे के कि लुम्बिनी कहते लोग कहें वाह रे लुम्बिनी, लव यू ऐसा लुम्बिनी। हमार सपना बा। और जहां तक लोग मतलब बहुत एनालिसिस कर लें कि हो सकत है दाइयो जोन है अपन पॉलिटिकल हो, हमन के राजनीति के राह नहीं लिहल जाला।
जे राजनीति करक आवे होए ते लुम्बिनी बचाओ महाअभियान में ना आवे। स्वच्छ दिल से आवे, जौन चीज है बढ़िया से लुम्बिनी के लिए काम कइल जाए, जनता के लिए काम कइल जाए। भ्रष्टाचार सिर्फ अगर मिनिमाइज कर दिया जाए हमरे, तो समझो जीत गवा गए। सही कहा। इतने उद्देश्य बा। बाकी देखा जाए समय अनुसार बहुत चीज परिवर्तन होला, मांग अनुसार परिवर्तन होला, जनता के चाहना अनुसार परिवर्तन होला। तो हम तो जनता में बाटी न, यहीं के स्थानीय में बाटी। अगर वहीं में जाए के अगर बढ़िया से सेवा कर पाई, या जनता के मांग रहे कि ना आपके खांचो बा, आप आवल जाए यहाँ के, तो ई बतावल जाए कि आपे बैठल गइल बा स्टूडियो में, या यहाँ के समाज बा, अगर कहे कि नहीं अब जब परिवर्तन के बात आवत बा, इतना कइल जाता, हर एक चीज कइल जाता, तो आप आके बेहतर परिवर्तन करके दिखावल जाए ना। नहीं काहे नहीं, जरूर ओहमे तो जरूर। खरा उतरे के परी, नहीं ओहमे तो उतरे। खरा उतरे के परी। हम्म, लेकिन आपके स्टूडियो के माध्यम से हम आपके बतावे चाहिए थे, सब श्रोता के बतावे चाहिए थे, यहाँ के नवयुवा के बतावे चाहिए थे कि हमार कौनो भी इंटेंशन या उद्देश्य पॉलिटिक्स में नहीं बा, या पॉलिटिक्स कई के अपन जौन है का कहते हैं कह के अभियान के चलावे बा। हम कहता टी कि आज हमार जिंदगी बा, बिहान के यह युवा लोग लुम्बिनी बचाओ महाअभियान के चलावें और भ्रष्टाचार विसंगति के ऊपर आवाज उठावें, स्वच्छ समाज के निर्माण करें, बढ़िया काम करें, जौने से समाज कल्याण पूरे लुम्बिनी क्षेत्र के लिए एक मिसाल बने, एक मॉडल बने, एक उदाहरण बने, जौने से प्रेरणा मिले लोगन के और युवा लोगन के प्रेरणा मिले। वह हमार जो है पवित्र उद्देश्य है। वैसे तो आप तो अपन उद्देश्य कह दिया कि लास्ट में हमारे ठू यह क्वेश्चन रहा कि जौन युवा बाटे हमन की स्थानीय बाटे लुम्बिनी वासी अथवा ऑल ओवर नेपाल कि आप कुछ कहे चाहल जाता लास्ट में, कुछ अपन अपन व्यक्तिगत धारणा लुम्बिनी कंटेस्ट में हो के अथवा कुछ भी हो, पॉलिटिकल हो अथवा समाज सर समाज के बारे में हो, अपन एकठू धारणा युवा लोग के, अपन स्थानीय के, अपन गाँववासी लुम्बिनी का तो ऑल ओवर नेपाल के जनता बाटे, आप कुछ कहे के बतवा आप खुला प्लेटफॉर्म आप कह सकल जाला। देखल जाए हमार कहब यह है कि बहुत सारा नेपाल में हमार नवयुवा लोग परिवर्तन देख लें और यह कह लें कि ये परिवर्तन हुई तो हमन के जीवन स्तर बढ़ी, नेपाल के स्वाभिमान बढ़ी, सारा चीज बढ़ी, उनाई भइल। अब रही के बात कि हम जो शुरू में कहली है कि पार्टी या पार्टीगत आप अच्छे को चुनिए, पहचानिए, पहचानना बहुत जरूरी है आदमी को, क्योंकि जो ही कुर्सी पर बैठता है, जे बैठत बा, जेकरे पास पावर बा, ओकरे पास में परिवर्तन करे के लिए क्षमता भी है। लेकिन आप लोग कौनो भी पार्टी से जुटागा हुई या कौनो भी संस्था से जुटागा हुई, तो संस्था के ना मान के अगर देश के परिवर्तन चाहताटा, आपन भविष्य चाहताटा, तो बढ़िया आदमी के चुनल जाए ताकि आपके लिए वो काम करे, ना कि पैसा के लिए काम करे। और सामाजिक सौहार्द, हमारे नेपाल में बहुल्य जाति हैं, सामाजिक सौहार्द को जो व्यक्ति बनाए रखेगा वही समृद्धि की तरफ जाएगा। यह हमार युवा लोगन से काहे से यह देखा ताटी हम, क्योंकि वो कहा था कि हमार तो इतना समाज बा, तो इतने वोट में जीत बा, तो हम लड़ जाए चुनाव।
चाहे उनके पास में कोनो विजन हो चाहे ना हो। हमरे पास में ऐसन ऐसन विजन बा कि वास्तविक में अगर एग्रीकल्चर के सब किसान अगर कहत है तो हम ये कहताटे कि छोटा छोटा परियोजना से अगर किसानों का पानी का सिंचाई का व्यवस्था अगर हो जाए तो समझल जा कि 60 से 70% किसान के समस्या समाधान और वो फ्री में। अच्छा। और आप तो वहाँ बाटी देखत ताटी कितना टेक्नोलॉजी आगे बा। छोटा छोटा डैम बना के और सोलर सिस्टम अगर करा के 10 घंटा पानी अगर फ्री में सोलर से चले और वहाँ इलेक्ट्रिक के ना वो होए और वो 20 बरस के गारंटी रहाला तो ये समझल जाए कि समिति बना के ओके अगर चलवावल जाए, अगर रोज 10 घंटा पचबीरवा के सिवाने में पानी चले और फ्री में जाए तो किसान के समस्या ना इस साल हुई होई काहे नहीं होई। 40-50 लाख के ओमा। तो यह कहता थी कि अच्छा आदमी, योग्य आदमी जो हर समाज के लिए सोचे, हर जाति धर्म के लिए सोचे, उसका सम्मान करे, वैसे आदमी का साथ दीजिए। और पार्टी कोई भी हो, पार्टी कुछ नहीं देता है। आप लोग संगठन में होंगे, लेकिन अगर भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये परिवर्तन करना, आदमी पहचानना और ऐसे आदमी को स्थानीय में जगह देना कि ताकि आपके लिए काम करे। बस आदमी पहचानिए, तभी हम लोगों का भविष्य का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। और अंत में हम का कहे चाहते कि युवा लोगन के कि देखा जाए संसार के अंदर में जौन संपदा के हिसाब से अगर सोचा जाता है तो हमार नेपाल जौन है सबसे संपन्न देश बा। बस हमन के सही युवा लोग, आप लोग आए के सही नेतृत्व, सही विजन के जरूरत बा बस। और ऐसे हम ज्यादा नहीं कहवे। आप लोगन के सुख समृद्धि, पूरे नेपाल के सुख समृद्धि के कामना करित है और आपके टीम के सबसे बात धन्यवाद करित है कि आप लोगन के टीम के कौन चीज के सहयोग रही, हर एक चीज रही। हमरे तरफ से लुम्बिनी बचाओ महाअभियान के तरफ से पूरा सहयोग रही और धन्यवाद भी करित है कि आप लोग इतना साहसी हुई के ये पॉडकास्ट आप लोग चलावल जाता है और आगे बढ़ल जाए और यहाँ के समाज के लिए जितना आप लोग काम कर पावा जाए, जितना सुधार कर पावा जाए, यह जिंदगी के उपलब्धि हुए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप हमन के स्टूडियो में आवल गेल के लिए दिल से धन्यवाद बा। आपसे फिर मुलाकात होबे करी, तब चल जा। नमस्कार, थैंक यू सर। नमस्ते। स्टूडियो में आवल गेल, धन्यवाद सर, थैंक यू, सी यू अगेन सर, थैंक यू।